आचार्य अंकुर बोलिए। सचिन भाई ये दो यहाँ पर इस्लामिक स्कॉलर बैठे हुए हैं। इस्लामिक स्कॉलर जानते हैं कि इनकी जो किताब है उस किताब की आयत संख्या 221 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति किसी भी गैर इस्लामिक महिला से, लड़की से शादी नहीं कर सकता है जब तक कि वो कन्वर्ट ना हो जाए। अली कादरी बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि हमारे यहां पर शादी नहीं हो सकती है, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि जब तक वो कन्वर्ट ना कर ली जाए। स्पष्ट कहा गया है। और ये तो यही बात नहीं, शादी की बात है, दोस्ती तक भी वाजिब नहीं है। एक इस्लामिक व्यक्ति को उनकी किताब के अनुसार गैर इस्लामिक व्यक्ति से दोस्ती भी करनी जो है वो इनके शरिया के हिसाब से, इनके कानून के हिसाब से गैर मजहबी है, वो दोस्ती तक नहीं कर सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि यहां पे सब कह रहे हैं कि कानून नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? स्पेशल एक्ट हमेशा बनते हैं जब देखा जाता है कि किसी एक समुदाय के ऊपर इस तरीके के अपराधों की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है तो उनको स्पेशल एक्ट के तहत लिया जाता है। और वो एट्रोसिटी कानून हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा का कानून हो, इसी प्रकार से इसको महिलाओं की सुरक्षा के कानून के तहत ही यह लिया जाना चाहिए। और लव जिहाद में अभी तक बहुत सारी लड़कियां हैं जो मारी गई हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी तक यहां मेरी बहन बैठी हुई है ताहिरा साहब, वो एक बार भी ये नहीं कह रही है कि जिन बच्चियों की हत्या हुई है इस लव जिहाद के दौरान उनके प्रति उनकी जरा सी भी मार्मिकता अभी तक देखने में नहीं मिली। वो लगातार कहती चली जा रही है कि कानून नहीं बनना चाहिए, कानून नहीं बनना चाहिए। अरे मेरी बहन, आप भी किसी की बेटी हो, आप भी किसी की बहन हो। आप एक बार ये नहीं कहा आपने कि अभी जो राहुल, और ये जो अभी केस हुआ है सचिन भाई, राहुल हिंदू नाम रख करके तब जाकर के निकिता के साथ में दोस्ती की, उसके पीछे पड़ा, नाम बदल के ये काम हुआ। अभी मुजफ्फरनगर के अंदर ओम का निशान था लड़की के हाथ पर। सुनिए, ओम का निशान था, सिगरेट से दाग करके उसको हटाया गया, फिर लड़की को मारा गया। और आपके मुंह से एक बार भी बात नहीं निकली कि हमारी बहन बेटियां मर रही है। आप अगर दूसरे मजहब की हैं तो हिंदू बच्चियां मर रही है तो आपकी कोई उनके प्रति सहानुभूति नहीं है। एक बार भी संवेदना प्रकट नहीं किया आपने। ये कैसी इंसानियत है आपके अंदर? बहन बेटी सबकी बराबर होती है। आपको सबसे पहले इस बात पर बात करनी चाहिए थी कि हाँ, हम मानते हैं कि इस प्रकार के अपराध बढ़ रहे हैं और अगर सरकार को, कानून को लगता है तो बनाना चाहिए। प्यार, जब से आप प्यार की बात कर रहे हैं, अरे प्यार में तो बहुत सारे लोग साथ रह रहे हैं, लेकिन जब प्यार है तो मजहब क्यों बदला जा रहा है? क्योंकि इनकी किताब कहती है कि मजहब बदलना है। अस्कर अली में आ रहा हूं, उसके बाद आपके पास शलम त्रिपाठी। इसका मतलब मैं ये मानूं कि अली कादरी जैसे लोग, जिनको ये लगता है कि लव जिहाद है ही नहीं, दूसरे की मजहब में शादी नहीं हो सकती, लेकिन जब वही लड़का दूसरे मजहब की लड़की से अपना नाम बदल करके गोली तक मार देता है, अब उनकी खैर नहीं। या अगर मैं कहूं योगी के लफ्जों में कि अब उनका राम नाम सत्यता है। जी, आपने बहुत देर बाद आपने वक्त दिया है। मैं उम्मीद करूंगा थोड़ा वक्त मुझे देंगे मेरी बात रखने के लिए। अभी आपने देखा कि किस तरह से निकिता तोमर के साथ हुआ। सब कुछ खुलकर सामने आ गया कि धर्म परिवर्तन नहीं किया, इसलिए गोली मार दी गई दिन दहाड़े सड़क पर। लखीमपुर उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है, वहां पर दलित समाज की एक बच्ची थी, उससे नाम बदलकर एक मुस्लिम लड़के ने दोस्ती की और जब उस लड़की की शादी तय हो गई तो उस लड़के ने कहा कि नहीं, तुम मुझसे शादी करो और तुम धर्म परिवर्तन करो। दलित समाज की बेटी नहीं तैयार हुई, उसको लास्ट में मिलने के लिए बुलाया कि एक आखिरी बार मुझसे मिल लो, और मिलने के दौरान उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। उसके साथ ही साथ लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं कि आप नाम बदलकर दोस्ती करते हैं, उसके बाद धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, जो लोग मोहब्बत की पैरोकारी कर रहे हैं, कि ये कौन सी मोहब्बत है जो आपको पहले कहती है कि पहले धर्म बदलो उसके बाद मोहब्बत करेंगे। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद की हाईकोर्ट ने कहा है कि जो भी शादी के लिए धर्म परिवर्तन हो रहा है वो इल्लीगल है, नाजायज है। और उसी बात को लेकर मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। हम कड़ा कानून बनाने जा रहे हैं क्योंकि अब हम किसी निकिता को नहीं मरने देंगे। अब तौसीफ भुगतेगा, अब जुबेर भुगतेगा। अगर इस तरह की घटना होती है तो निश्चित तौर पर कोई इस तरह का प्रयास करता है तो इस तरह में कड़ी कार्रवाई होगी। इसको लेकर हम बड़ा कानून बनाने जा रहे हैं और पूरे देश से मांग उठ रही है। और सबसे बड़ी बात सचिन जी, इस पैनल पर आप देखिए कि लव जिहाद को लेकर अगर कोई कानून बनता है तो वो हर समाज के लिए बनेगा। कोई भी कानून किसी एक समाज के लिए नहीं होता। लेकिन आखिर कौन से लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं? इसी से उनका चेहरा उजागर होता है कि इस तरह की घटनाओं के पीछे उनका मकसद साफ है, उनकी नीयत साफ है, कन्वर्जन करना है, एक खास बिरादरी को, एक खास धर्म को टारगेट करना है। इसलिए इस तरह के कानून को, जिसका अभी प्रारूप स्पष्ट नहीं है और कोई भी कानून हर समाज के लिए होता है, उस कानून का विरोध करना अभी से शुरू कर दिया है। इसलिए क्योंकि उनका जो मिशन है, उनकी जो अपनी कोशिशें हैं, नापाक कोशिशें, वो उसमें अड़चन पैदा होगा। और मैं तो आपको एक घटना बताऊंगा, कानपुर की घटना हुई, उसमें एक बहुत
बहुत ही गरीब परिवार का मुस्लिम लड़का था जिसने नाम बदलकर शादी की, और बाद में जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो उसकी तरफ से नामी गिरामी और पैसे खर्च करके वकील खड़े हो गए। बाद में ये पता चला कि पीएफआई जैसे संगठन, उन्होंने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठनों ने बाकायदे फंडिंग की, कोर्ट में उस पूरे केस को लड़ा। आप इसके पहले जानते हैं केरल में भी इस तरह का केस लड़ा गया जिसमें एसडीपीआई और पीएफआई जैसे संगठनों ने फंडिंग की। तो जो प्यार इस तरह की घटनाओं का परिणति में बदलता है, जिसमें बेटी गायब होती है और बाद में सूटकेस के अंदर मिलती है, ऐसा प्यार स्वीकार नहीं है। इस पर कानून बनाएंगे और अगर कोई इस तरह की जरूरत करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जैसा संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी जनसभा में दिया। हम तो लगातार कहते चले आ रहे हैं ना शलमणि कि भाई ऐसा है कि एक कानून ये सिर्फ यूपी और हरियाणा तक ही क्यों, पूरे भारत में क्यों नहीं होता? पूरे भारत में लव जिहाद पर स्ट्राइक कब होगी? और असगर अली खान साहब, माफी चाहता हूं आपके पास थोड़ी देरी से आया, लंबा पैनल था, लेकिन अब तो कोर्ट ने भी कह दिया ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट भी कह रहा है कि शादी के लिए कोई धर्म बदलना थोड़ा ना जरूरी है। जो अली कादरी जैसे लोग कहते रहते हैं, इस पर चुप्पी साध लेते हैं कि देखिए इंटरकास्ट मैरिज नहीं, लेकिन हाँ दूसरे धर्म का कोई आए तो उसका धर्म परिवर्तन कर दो। और दूसरा यह कि मैं शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना तो कतई स्वीकार्य नहीं है। तो फिर इसको लेकर के ह्यू एंड क्राई क्यों? फिर तो होना चाहिए कानून। देखिए, कोर्ट के हवाले से तो सचिन जी अभी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल ये, जिस टॉपिक पे बात हो रही है लव जिहाद, आई फेल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लव जिहाद। कोई भी मुझे बता दे कि लव जिहाद की डेफिनेशन क्या है? मुझे तो किसी डिक्शनरी में ये मिला नहीं आज तक। लव जिहाद है क्या? आप क्यों इस बात को इस तरीके से लेते हैं? क्यों दीवारें खड़ी कर रहे हैं? क्यों हमारे आपस का प्यार खत्म कर रहे हैं? क्यों कम्युनिज्म फैला रहे हैं? क्यों इस सेक्युलर मुल्क को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं? मतलब लव जिहाद एग्जिस्ट नहीं करता। और आपका प्यार होना जरूरी है। एक सेकंड असगर अली जो कि वरिष्ठ वकील हैं, असगर अली जो कि वरिष्ठ वकील हैं, उनकी नजर में लव जिहाद एग्जिस्ट नहीं करता है। टाइम वैसी नहीं है। नहीं, लव जिहाद एग्जिस्ट नहीं करता है ही नहीं। किस कहते हैं लव जिहाद? आपने जो एग्जाम्पल दिए हैं वो सिर्फ वो एग्जाम्पल है। सचिन साहब सुन ले, जितने पैनलिस्ट ने जो एग्जाम्पल दिए हैं वो है जो उनकी नॉलेज में है, और दूसरा एग्जाम्पल भी उनकी नॉलेज में है, लेकिन अपने मतलब के एग्जाम्पल हर आदमी यहां बैठ के देता है। जो दूसरे हिंदू लड़की भी मुसलमानों के साथ जाती हैं, मुस्लिम लड़कियां भी हिंदू, तो उनके खिलाफ कौन खड़ा हो रहा है? सर मैं तो कह रहा हूँ हिंदू लड़का कभी मुसलमान बनकर शादी नहीं करता है। उस कानून को बहकाता नहीं है उसको। वो कानून, अब किसी घटना को लेके आप बात करते हैं, अगर आप बल्लभगढ़ की घटना को लेकर बात करते हैं, आता सूरज जी आते एक करके किडनैपिंग का है, वो एब्डक्शन का एक केस है, उसके लिए ऑलरेडी हिंदुस्तान के कानून में जगह है। इंडियन पिनल कोड में पहले से सर क्यों बचा रहे हैं उस तौसीफ को? मुझे एक बात बताइए ना, किडनैपिंग लगा लीजिए, अब्डक्शन लगा लीजिए, परिवार चीख चीख के कह रहा है, निखत परिवार चीख चीख के कह रहा है। एक सेकंड असगर अली खान साहब, आपकी आंखें बंद हो जाती है। चलो मैं आता हूं आपके पास। निगत अब्बास, परिवार चीख चीख के कह रहे हैं, वो माँ चीख चीख के कह रही है कि निकिता जब घर से बाहर निकलती थी तौसीफ नाम बदल कर उसका पीछा करता था। घर वाले कहते थे कि तेरा अपहरण हो गया, तू शादी कर ले, वरना ऐसा तेरे से शादी कौन करेगा? न जाने कितनी ऐसी लड़कियां हैं, फिर तू कहीं की रहेगी नहीं। वो फिर भी घर से बाहर निकलती है, वो धर्म नहीं परिवर्तित करती है, गोली मार दी जाती है। इसका मतलब असगर अली खान, या तो धर्म बदलो या फिर गोली खाओ, क्योंकि अब्डक्शन होता ही होता है, लव तो कुछ होता ही नहीं है। तौसीफ ने प्यार किया था, है ना, निकिता ने स्वीकार कर दिया, तो उसकी गलती है। निकिता अब्बास जवाब दीजिए। एब्डक्शन हुआ, एब्डक्शन के लिए क्या इंडियन पिनल कोड में पहले यही दिक्कत है कि ये लोग रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते हैं। मेरी बात असगर जी और तमाम लोगों को, आपके साथ साथ तमाम लोगों को समझनी पड़ेगी कि जिहाद जो है वो इस्लाम का पार्ट नहीं है और लव जिहाद इस्लाम का पार्ट नहीं है। तो इसके लिए अगर आप डिफेंसिव हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इस्लाम की मुखालिफत कर रहे हैं। लव जिहाद के लिए अगर आप डिफेंसिव हो रहे हैं तो आप इस्लाम की मुखालिफत कर रहे हैं, ये समझ जाइए। आप इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि हमारे धर्म में कहीं नहीं लिखा, इस्लाम में कहीं नहीं लिखा कि अगर आप किसी से मोहब्बत कर रहे हैं तो आपको धर्म परिवर्तन करने की बहुत जरूरत है या फिर आपको नाम बदलने की जरूरत है। अगर आप उस चीज का समर्थन करते हैं ना, तो आपको अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है कि कहीं आप पुलिस संगठनों के साथ तो नहीं खड़े हुए। चीटिंग हर तरफ गलत है और मोहब्बत हर जगह फेयर है। डुबाने की कोशिश करिए, हत्याएं करने की कोशिश करिए। अरे तौसीफ और रेहान का इतना बड़ा ताजा एग्जाम्पल आपके पास है, आप तब भी रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते। तो आप कह रहे हैं कि लव और चीटिंग दोनों में फर्क होना चाहिए। एक सेकंड ताहिरा साहब, एक सेकंड सबके बाद एक एक आपको गलत कहना नहीं चाहती थी, पर आप जैसे लोग बैठकर हिंदुस्तान के चैनलों पर
मुसलमानों को और इस्लाम को बदनाम करने की निके देख कोशिश कर रहे हैं। देख सके मुझे आवाज थोड़ी धीरे करनी पड़ेगी, अपना कमेंट थोड़ा छोटा रखिए, अपना कमेंट थोड़ा छोटा रखा कीजिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.